Hi everyone, welcome to the 90s podcast. Today we are joined by an actor who doesn't just play characters, he becomes them. Whether it's intensity, emotion, or humor, he brings every role to life with full conviction. You've seen him in the projects like Jesse Jesse Koi Nahi, Tumbin, most recently Swatantra Veer Savarkar and the Bengal Files. Please welcome Rajesh Khera. Hi sir, how are you doing? Hello. I'm good, thank you. Let's start from the beginning. How did your journey as an actor begin? बहुत लंबी कहानी है यार, बहुत बोरिंग कहानी है यार. So, जब all the competitive exams I sat for, I failed in them, then I told myself कि भैया ऐसा है कि अंदर ही अंदर deep inside तुझे एक्टर बनना है, तो इसका इम्तिहान जब तक नहीं देगा तुझे समझ में नहीं आएगा तू पास हुआ या फेल हुआ. तो कम से कम कोशिश तो कर. तो फिर कोशिश की और धीरे धीरे अभी 30 साल के ऊपर हो गए हैं. एक मेरी जो मेमोरी जो हमेशा से रहती है और आज भी है, like I love that ad. There's a very famous Fevikwik ad where you're featured, and there's an old man sitting with a fishing rod and trying to, catch a fish. And suddenly you arrive with full excitement and apply Fevikwik to the stick and catch fish in one go. It was such a funny and memorable ad. Were you aware that time that it would become so big? And how did you get that ad? And any interesting story, and any memory that you would like to share? ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு चुटकी में चिपकाए फेविक्विक. किसी को भी नहीं पता था कि वो एड इतनी इतनी हिट हो जाएगी. ना डायरेक्टर को पता था ना ही. सो एजेंसी थी, O&M एजेंसी थी. पीयूष पांडे सर जो अभी नहीं है, उन्होंने कॉन्सेप्ट कंसीव किया था वो स्क्रिप्ट. तो आई थिंक 42 डिग्रीज में हमने शूट किया था कहीं बम्बई के पास. करजत एक जगह है वहां पे. तो वो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें. एक जो वॉइस ओवर है, जो जिसकी आवाज आपको सुनने में मिलती है, Tamil. Yeah. Yeah. सो वो एक वॉइस ओवर प्रोफेशनल है जिनका नाम है चेतन शशिताल. दिस मैन कैन टेक अ वॉइस. जैसे समझो एक सेफ्टी पिन नीचे गिरा और सेफ्टी पिन गिरने की आवाज जो होती है, इंसान वो आवाज निकाल सकता है. मेरी आवाज निकाल सकता है, किसी चीज की आवाज निकाल सकता है वो. इतना Wow. टैलेंटेड आदमी है वो. एनीवे, Wow. सो तो उसने जो, अगर वो आप साउंड ट्रैक निकाल दो फेविक्विक का, तो वो इतनी शायद आपको प्रभावित नहीं लगेगी. ओके. वाह. It's like I mean, so yeah. this is all चेतन शशिताल. अगर हमने 5 आउट ऑफ 10 थे, उसने 10 आउट ऑफ 10 कर दिया. ठीक है. प्लस अभी 42 के डिग्री में हम शूट कर रहे थे ऑलमोस्ट. तो अभी मेरे कैरेक्टर ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, वो नंगे पैर था. Yeah, हाँ. ओके. और वो पथरीली जगह थी. अब जी. पथरीली जगह गर्म हो गई है हाँ. क्योंकि टेम्परेचर हाई है. तो वो जो मैं चल के आता हूँ, वो मैं अपने आप, मैंने नहीं सोचा कि मैं ऐसे चल के आऊंगा. वो साली गर्म पथरीली जगह ने मेरे को मतलब जल्दी जल्दी मैं पानी के पास पहुंचूं. तो वो एक अपने आप वो एक एलिमेंट जुड़ गया. और जी. फिर जो मेरे साथ थे, कमल चोपड़ा जी. उनका नाम है, जो इंग्लिश फिशरमैन बने हुए थे, Yeah. उनके एक्सप्रेशंस. और बहुत है, कैमरामैन महेश आने, देन डायरेक्टर प्रसून पांडे. इट वाज ऑल कलेक्टिव एफर्ट. तो इट इज ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट. इट इज नेवर कि भैया अकेले में इंसान
मतलब लेके चला गया। बट सर उससे थोड़ा एड एड के बाद से थोड़ा कुछ बदला तो होगा आपके लिए, लाइक पीपल रिकॉग्नाइजिंग यू मोर. डिड अरे, समथिंग चेंज फॉर यू आफ्टर दैट एड? वेरी सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो, बट आई हैड फेल्ट एट ड्यूरिंग दैट टाइम जब एड आई थी, यार इतनी हिट एड है और कोई मेरे को ऐसे सेकंड लुक दे ही नहीं रहा है कि अच्छा तो राजेश तुमने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, वाह 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 वाह। मतलब मेरा एक दोस्त था बॉम्बे टाइम्स में, मैंने उसको पटाया, मैंने कहा भाई एक छोटा सा आर्टिकल लिख दे कि राजेश खेरा ने ऐड किया है। या. तो सैडली दिस इज रियलिटी। हाँ, एक आई कैन से कि मिस्टर नसीरुद्दीन शाह ने डेफिनेटली मुझे पहचाना, क्योंकि हम एक प्ले देखने गए थे, वो आगे बैठे थे मैं पीछे बैठा था, उन्होंने मुझे देखा एंड ही रिकग्नाइज मी, अरे ही सेज वेरी गुड जॉब डन, सो आई फेल्ट सो गुड। द एड इज सो ब्यूटीफुल, या. द स्क्रिप्ट, द कॉन्सेप्ट, द परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग इज या. लुकिंग सो ब्यूटीफुल कि या. आप खो जाते हो, आप खो जाते हो उस खो जाने के चक्कर में, किसने किया क्या, कौन क्या है, वो रह जाता है। दैट इज दैट इज व्हाट आई फेल्ट, आई फील फॉर दिस वेरी एड। नहीं तो, बट हाँ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने डेफिनेटली नोटिस किया मुझे और मुझे बहुत सारी एड्स मिली उसके बाद करने के लिए। Then there was Onida ad, bold, stylish, and very striking. You had those iconic devil horns, which stood out. What do you remember most about that? Most about shooting that ad? तो जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो एक मेकअप प्रोफेशनल एक्सपर्ट हुआ करते थे, पंडरी जुक्कर, जो कि अभी चल बसे हैं काफी, तब भी बहुत बुजुर्ग, काफी एज थी उनकी। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एज अ प्रोडक्शन ट्रेनी, टाइम पास कर रहा था मैं, 94 95 की बात है, तो तब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, आई थिंक द एजेंसी वाज एवेन्यूज करके शायद, जो कि अकाउंट संभाल रही थी ओनिडा का, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि भैया राजेश को आप टेस्ट करो, वो अच्छा डेविल दिख सकता है। तो मैंने 95 में वो ऑडिशन दिया था, लुक टेस्ट दिया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। फिर जाकर 10 11 साल बाद मुझे फोन आता है, आई फॉरगेट दैट मैन्स नेम, सो ही रिमेम्बर्ड एंड ही कॉल्ड मी कि लिसन आई वांट टू ऑडिशन यू। आई सेड audition, I said I'm shooting for Jassi Jassi koi nahi, I don't have the time, I'm shooting every day. So I said okay, what do you want to audition me for? He says Onida. I said oh three. The I said same ad. भाई ये तो मतलब कुछ हो रहा है, यूनिवर्स कुछ खेल रहा है। फिर से. एनीवे, सो पुरानी मेरी वो एक पोलोराइड की फोटो थी, इस 94 95 की लुक टेस्ट की, तो मैंने कहा देख, मैंने कहा अभी के लिए मैं पोलोराइड भेज देता हूँ। बोलता ठीक है भेज दो। So on the without any audition, nothing, on the basis of that, I got selected, and in 4 days' time, I flew to Malaysia to shoot for the ad without an audition. Anyways, Oh. so हाँ, तो कुछ चीजें I will only attribute to universe कि भैया उसने सोच रखा था, and I don't know, वो बोलते हैं ना, universe conspires in your favor. Did this ad change something for you? यार इसके फायदे भी हुए और नुकसान भी बहुत हुए। लोग डरने फायदा लगे ये क्या? कि फायदा ये कि थोड़े अच्छे पैसे मिले, ठीक है। नुकसान ये कि मैं इतना लोगों के जहन में मैं इतना, मेरा चेहरा ऐसे घुस गया कि वो मेरे को सिर्फ बतौर डेविल ही देखते थे। Oh yeah. तो Hmm. दूसरी दूसरी जो, मतलब समझो अगर मैं ग्लूकोज बिस्किट की ऐड कर रहा हूँ, Hmm. तो लोगों को ओनिडा याद आ जाता था। Oh. ओके, सो दैट वाज वर्किंग अगेंस्ट मी, नहीं सर यार ये तो ओनिडा है यार, इसको कैसे लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट की जगह ओनिडा की याद दिला देगा। तो ऐसे Oh. करके मेरे को बहुत समय तक काम ही नहीं मिला इन द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। सो Okay. दैट वाज द डिसएडवांटेज। और फिर पता नहीं क्यों 1 साल के बाद
मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इन्होंने रिन्यू भी नहीं किया। कोई आशीष, what's his name? Chaudhary, Ashish Chaudhary, आशीष I guess. आशीष चौधरी, he came in Yeah, as a devil. So yeah, I said चलो, मगर nobody became as famous, or rather yeah, as famous yeah, as the devil yeah. as me. People still say, "Arey, people if they talk about the Onira devil, they talk about Rajesh Khera and the devil." Then you went on to do the films like Josh, and you were part of Eagles gang alongside, Shah Rukh Khan. How was the experience working on that film? The movie and its songs were highly appreciated. It's still remembered today. What are your memories from that film? No, Josh was fabulous. So it took 2 years into making. Yeah. So जोश वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, दो एज एन एक्टर मेरे पास कुछ खास था नहीं करने के लिए, लेकिन oh, you're young, you're just happy that you're working with Shah Rukh Khan, you're happy that it's a big film, and you're happy that you're doing a film. You're probably very positive कि इसके बाद मैं फिल्में ही करूंगा। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं यार, ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो जब शाहरुख आता था सेट पे एनर्जी आ जाती थी, जो कि शायद आज भी डेफिनेटली आती है, कहीं भी जाता है वो इंसान, मैजिकल आदमी है यार वो। तो एनर्जी अपने आप है, मतलब सारे ऐसे अगर ऐसे बैठे होते तो शाहरुख आने के बाद ऐसे हो जाते थे। है उसमें कुछ, एनीवे, सो इट वाज फन, इट वाज अ फन मूवी। वंडरफुल डायरेक्टर मंसूर खान, और गैंग वाली हम लोग इतने थे, हम टोटल 17 ऑफ अस, 8 Yeah. 9 एंड शाहरुख गैंग एंड Bichu gang, 9 Eagles gang. Yeah. सो, और हम लोग दिन भर खेलते रहते थे, और रात शाम को 150 रुपए हमको मिलते थे आने जाने का खर्चा, किराया, उसमें हम खुश हो जाते थे। तो You danced in this movie. अरे हाँ जी, डांस। हाँ, आपने डांस किया था अपनी इस मूवी के अंदर, थोड़ा बहुत, अरे लेकिन हल्का वो फुल्का था। डांस किया, वो फराह खान के साथ तो काफी लफड़ा हो गया इस फिल्म में। लफड़ा क्या, अब मैं डांसर नहीं हूँ यार। सबसे डिफिकल्ट ऑडिशन मैंने दिया है इस फिल्म के लिए, और मुझे लगा कि यार ऑडिशन इतना मतलब तगड़ा है तो मेरा रोल तो बहुत तगड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एनीवेज, डांसर मैं था नहीं, मैं तो एज एन एक्टर मेरा ऑडिशन लिया गया था, और मुझे डांस आता नहीं है, आज भी नहीं आता है। तो मैं, आई डोंट ब्लेम फरा फॉर इट, मैं डांस खराब कर रहा था। स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4, और बाकी 4 पे हैं तो मैं 6 पे हूँ या मैं 3 पे हूँ। So anyways, Farah said, "You yellow shirt out." Anyways, let's not get into that. But you have So, good memories from the movie. oh yeah, absolutely. Yeah, some of us became such good friends. Like we still are very good friends. So thanks to the movie, that 3 4 of us we met, and we are still continuing with our friendship. किसने दौरान करने वालों का दुकान बंद? हम नहीं था उधर। मैं तुम लोगों का सारा काम तोड़ डालेगा। क्या? अपन तो पिक्चर देखने को गया था। और तू? मैं नहीं, मैं तो वो पिक्चर पहले से ही देखा है। बहुत उड़ता है साला ईगल बन के, ऐसा मारेगा कपड़ा निकाल के। मेरे को मारने के लिए आपको अपना कपड़ा निकालने का क्या जरूरत है? Though you had a small part in Tal, the film went on to become a huge success. Do you have any memories from that movie? A, you're working with Mr. Subhash Ghai. Okay. So, B, any film that Mr. Subhash Ghai has made has been a successful big film. So you're happy Yeah. to be part of a big film. And then again, मतलब बहुत पहले ही मैंने, I wanted to graduate to doing only films. Yeah. ठीक है, तो छोटा हो वो रोल या बड़ा हो, ऐसी की तैसी, लेट्स जस्ट कीप डूइंग फिल्म्स, एंड फाइनली we will get noticed and we'll get bigger roles.
तो एनीवे, सो आई इन फैक्ट प्लेड मिस्टर अक्षय खन्ना's अंकल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी मैंने कुछ सोचा वोचा नहीं कि भैया। एनीवेज, तब मेरे बाल झड़ रहे थे, आधे बाल झड़ चुके थे, आधे बाल थे, तो मैं अब ऐसे ही अंकल दिखता था। ठीक है, तो तो आई गेस आई डिड लुक अक्षय खन्ना's अंकल एट दैट टाइम। देखो, ड्यूरिंग योर ग्रोइंग अप इयर्स ना, आप ज्यादा सवाल नहीं करते हो। तो इट्स ऑल दे ऑल गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस। सो that was a great experience. दो एज एन एक्टर इट डिडंट डू कुछ, मेरे लिए कुछ फायदा नहीं हुआ ताल करके, कुछ फायदा नहीं हुआ जोश करके। तो बतौर एक्टर तो कुछ करने को मिला नहीं, तो सो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेट्स पुट इट दिस वे। बट हाँ, आप बड़ी But you फिल्म were में there. आपका आप Yeah. हिस्सेदार रहे। आप हिस्सेदार रहे हो एक बड़ी फिल्म में। इफ हाँ, उसका एक चार्म अलग है। बट today's date, definitely I will advise people, don't do. If you're This a true movie. actor, you shouldn't do these chuttu puttu roles that I've done. अब हम बात करेंगे उस मूवी की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई रियली लव्ड योर कैरेक्टर इन दिस मूवी. You played a supporting role as Priyanshu's friend. You come from Canada initially, you're like a light and slightly funnier character, but as story progresses, you become a very important part of the film. How was your experience working on that film? अब मुझे तुम बिन फिल्म कैसे मिली मुझे याद नहीं है। क्या मैंने पता नहीं, अनुभव सिन्हा वाज द डायरेक्टर, इट्स फर्स्ट फिल्म। Yeah. काफी साल हो गए यार, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ऑडिशन दिया था कि नहीं दिया था। एनीवेज, तो वी वर एक्साइटेड टू शूट इन कनाडा एंड देन दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, उस चक्कर में काफी काम मेरे को मना करना पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे आई जस्ट बैडली वांटेड टू ग्रेजुएट टू डूइंग ओनली फिल्म्स। आई डिडंट Yeah. वांट टू डू टेलीविजन, आई डिडंट वांट टू बी कॉल्ड अ टेलीविजन एक्टर। आई वांटेड टू बी Yeah. कॉल्ड, लेट्स से, अ फिल्म एक्टर। Yeah. ओके। अब इवन आज भी किसी कोई कोई किसी को बोलता है ना, यूर टीवी एक्टर ना, तो कहीं ना कहीं उस एक्टर को चुभन होती है यार, टीवी है, बोल सीधा बोल देना यूर एन एक्टर। वाई इज स्ट्रेसिंग कि तू टीवी एक्टर है ना, तो हाँ। मतलब तो फिल्म एक्टर नहीं है, तो टीवी एक्टर है। ये तो क्या बात एनीवेज, हुई? ये चीज मुझे खलती थी। जी। ये बहुत पहले की बात है, तब से मुझे खलती थी यार। आई वांट टू बी अ, नॉट अ टीवी एक्टर, आई वांट टू बी अ फिल्म एक्टर। या। So anyways, so coming back to Tumbin, it was just fun because the film, the entire team was very close knit. एक ही छोट मोटेल में रह रहे थे हम कनाडा के, क्योंकि बजट तब तो खास कुछ होती नहीं थी। जी। अनुभव सर की पहली फिल्म थी, ऑब्वियसली ही हैड टू बी केयरफुल। तो सारे एक मोटेल में, एक इक्वेशन थी। और फिर कनाडा में जो टेक्निकल क्रू था, उसमें प्रोडक्शन वाला वहाँ का पंजाब से गया हुआ इंसान था। वो हेयर ड्रेसर पंजाब से गई हुई थी, मतलब वहाँ पे वो रेजिडेंट्स हो गए हैं, वो वहाँ के सिटीजन्स हो गए हैं। तो तो वो मतलब, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट यस, स्पीकिंग with the Punjabis of the Punjab settled over there was also very awesome. It was an experience, very different experience, like. But वो क्या है, atmosphere was good and the story was good and all the actors lived like a family. And when you all together ना, तो एक अच्छा प्रोडक्ट ही निकलता है। बट सर यू वुड लाइक एंकर ऑफ दिस मूवी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टोरी जब वो एक्सीडेंट होता है उसके बाद यू टेक हिम इन, आप उनको बोलते हो कि तुम कनाडा आओ, छोड़ो ये सब, कनाडा आओ। फिर वो कनाडा आता है, जब कनाडा आता है तो कोशिश करता है उसे हीरोइन से मिलने की। तो वहां पे आपका एक डायलॉग है जिसको आप समझा रहे हो कि किस किस से माफी मांगोगे। उसके एक फादर है, उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी सिस्टर है और उसकी एक फैंसे है। किस किस से मांगोगे माफी और क्यों मांगोगे?
you know, there's an intensity to that scene. तो मैं मान सकती हूँ कि डायलॉग्स और वो सब कुछ प्लेस पे थे, सारी चीज आपको प्रोवाइड की गई थी, बट कहीं ना कहीं जब आप ऐसी चीजें इंटेंसिटी ला रहे होते हैं तो क्या आप कुछ सोचते हैं उसके पीछे, या या कुछ आपके खुद के कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके थ्रू ब्रिंग दैट इंटेंसिटी टू द सीन? नहीं यार, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था तब कि ऐसा है, तू ना, तेरा कैरेक्टर ये है और ऐसा है ना। और मे बी यू कैन से, if maybe you can say I'm a natural, because Yeah, I do feel that I'm a very natural actor. yeah. And honestly, इतनी मैं गहराई में जाता नहीं हूँ। मैं सीन समझ लेता हूँ कि हाँ, इमोशन क्या है इस सीन का। जी, जी, जी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये परेशान है, चल इसकी परेशानी हल करते हैं। तो अब किस, तो आप बेसिकली, ऐसा कोई दोस्त रहेगा, आप उसके साथ कैसे बातें करोगे, उसको कैसे एग्ज़ैक्टली, समझाओगे। समझाओगे। तो ऐसा कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है हुँ, यार। वंस यू नो द क्राफ्ट, कि तू राजेश खेरा बॉस्को बना हुआ है, बॉस्को, राजेश खेरा बॉस्को को कैसे प्रेजेंट करेगा। जी, जी, जी। तू अपना स्टाइल डाल बॉस्को में, तू बाहर जी, से कुछ इंपोर्ट मत कर। जी। तूने सीन समझ लिया, तेरा कैरेक्टर सरदार जी का है, तेरी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी पंजाबी होगी, और तेरे को समझाना है तो तू पूरी ईमानदारी से उसको समझा। तो ज्यादा स्टडी करने की जरूरत, एटलीस्ट आई डोंट फॉलो अप्रोच दैट स्टाइल ऑफ एक्टिंग। Kind of, yeah. And then you did show Jesse Jesse Koini, which was adapted from an international series. It was such a different and refreshing show, and you played a fashion designer in that show. What made you say yes to that character, and how did you get that part? Did you anticipate that level of success, you know, uh, of दैट that वाज show? क्वाइट, जस्सी जैसी वाज क्वाइट अ सरप्राइज है। मेरे ऑडिशन दिया था मैंने, तो मैंने तो शेव भी नहीं की थी, तो मैं ऐसे ही पहुंच गया, मैंने कहा क्या है। तो ठीक है, तो बताया कि यू आर अ फैशन डिजाइनर एंड यू हैव दिस, यू आर एफेमिनेट एंड तो अब इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे मिल चुके हो, आपने Yeah. उन्हें कहीं ना कहीं एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स उन पर आपने गौर फरमाया है। तो उनका एक बोलने का लहजा होता है, एक स्टाइल होता है, कपड़े पहनने का स्टाइल होता है। तो वो सारी चीजें मैंने दिमाग में रख के मैंने ऑडिशन दे दिया। और कुछ ऐसा, जो मेरे साथ ऑडिशन कर रहा था, हेल्प कर रहा था, कुछ मैंने पता नहीं, उसका बटन खुला हुआ था, तो मैंने उसका जाके बहुत ही इस स्टाइल में जाके उसमें उसका बटन बंद कर दिया। ओके, आई ओके। तो वो कैरेक्टर मिल गया मेरे को। In fact, the credit goes to my dear friend Preeti Mamgen. She is a writer, director herself, writer and actor herself. तो ये शी वॉज राइटिंग जस्सी जैसी के डायलॉग्स। तो जी, उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला कि राजेश का आप वो लो, ऑडिशन लो। audition. Yeah. हाँ, तो टोनी एंड दिया डीजेस प्रोडक्शन, दे वाज राजेश, नहीं यार वो कहाँ फिट होगा इस कैरेक्टर में, नहीं नहीं आप लो। तो टू देयर सरप्राइज, टू माय सरप्राइज, आई डोंट नो प्रीति को ऐसा क्यों लगा कि मैं आई विल पुल ऑफ दिस कैरेक्टर। तो आज तक ना उससे मैंने सीरियसली पूछा है, और ना ही उसने मुझे बताया कि आई न्यू दैट यू विल पुल इट ऑफ। Yeah. सो एंड या फिर उसके बाद ऑब्वियसली जैसी जैसी बिकेम द मोस्ट Yeah. वॉच iconic series, and all the characters became very famous, and obviously मैडी, क्योंकि आपने मैडी जैसे कैरेक्टर पहले कभी देखा नहीं है। और उसका उसकी विग और उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसका अंदाज, उसके Style. डायलॉग, तो सारी चीजें। So yeah, it was lovely. The directors were very excited whenever just मैडी का रोल, मैडी के सीन्स आते थे। Yeah, yeah. They were witty. बहुत witty होते थे. So directors also would get excited. Like Rohit Khanna was one of the directors. Then uh,
आई फॉरगेट सर's नेम यार। सर इज नो मोर, चश्मे बदूर में वो थे फारूक शेख के साथ, क्या नाम है? माय गॉड। हाँ जी जी जी, मुझे नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हैं। अरे वो यार इट्स आई थिंक नॉट उसमें भी थे, जस्ट मोहब्बत में भी थे आई थिंक। हाँ हाँ, रवि बासवानी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सॉरी रवि सर, सॉरी। So Yeah. Ravi ji was the first director. Then Ravi ji, in fact, उन्होंने ग्राफ दिया कि राजेश इसको तू ऐसे अप्रोच कर। Then रोहित खन्ना came. Then he added his own. And yeah, so these two were responsible for Maddie to really, reach heights. Yeah. तो अच्छा मजा आता था। एवरीबडी इनफैक्ट जब भी मैडी के सीन्स होते तो सारा यूनिट भी एंजॉय करता था कि अभी कुछ मस्ती होगी, अभी कुछ होगा।